दोस्तों जय माता दी। कर्म के देवता शनि और हमारी लग्न। तो आज हम बात करेंगे शुक्र महाराज की लग्न वृषभ की, क्योंकि लग्न कुंडली हमारी पूरी जिंदगी का आईना होता है। चंद्र कुंडली तो केवल गोचर बताती है। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि वृषभ लग्न के जातकों के लिए शनि महाराज का क्या फल होता है और शनि महाराज क्या करने से प्रसन्न ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में भी और सभी ज्योतिष विद्याओं में शनि महाराज को कर्म का देवता तो माना है। न्यायाधीश हैं, ईमानदार हैं, कर्म फल तो देते ही देते हैं। तो वृषभ लग्न के लिए शनि महाराज 9वें और 10वें घर के मालिक बनते हैं। मतलब शनि को वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए उन्होंने भाग्य और कर्म का मालिक बताया है, और दोनों ही घर आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। ये जो 9वां घर है ना, ये धर्म का घर है, भाग्य का घर है, गुरु का घर है, पिता का घर है, और शनि महाराज को स्वामित्व मिला है इस घर का। और 10वां घर जो है वो कर्म का घर है। कुछ लोग इसे भी पिता का घर मानते हैं, और आपके कार्य क्षेत्र का घर है। यदि शनि आपकी कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों, उनकी चर्चा करेंगे। किस नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या करना है उसकी भी चर्चा करेंगे। परंतु कर्म को धर्म बनाइए, और वृषभ लग्न वाले जात को शनि महाराज से कहीं भी बैठे हैं शुभ फल लेने के लिए सबसे पहले पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। और जब भी मौका मिले धार्मिक यात्राएं कर लीजिए। लंबी धार्मिक यात्राएं भी आपके लिए बहुत शुभता देने वाली हैं। शनि शुभ हो जाएंगे, न्यायाधीश शुभ हो जाएंगे, कर्म के देवता शुभ हो जाएंगे। तो ये काम करिए। दूसरा, कर्म क्षेत्र में छोटे कर्मचारियों पर दादागिरी बंद कर दीजिए। उन्हें प्रसन्न रखिए, खुश रखिए। और जो चौथे कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं उन्हें तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहिए। तो शनि महाराज आपके लिए कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो धर्म से और कर्म से, क्योंकि वो धर्म और कर्म दोनों के स्वामी बनते हैं। वृषभ लग्न वालों, चंद्र राशि की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। यदि शनि महाराज अश्विनी, मघा या मूल नक्षत्र में आपके बैठे हैं तो ये केतु का नक्षत्र है। केतु और शनि महाराज के केतु से बुरे संबंध नहीं है, परंतु जब केतु के नक्षत्र में बोलेंगे तो बैठेंगे तो हमारी एक जो सोच होगी वो धार्मिक तो होगी, परंतु धर्म पे कई बार विश्वास होगा, कई बार अविश्वास होगा। दिशाहीनता वाला धर्म रहेगा। आपको शंकर भगवान के साथ साथ गणेश जी की भी आराधना करनी चाहिए अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र में यदि शनि बैठे हैं तो। यदि शनि महाराज बैठे हैं भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, ये शुक्र का नक्षत्र है। आपके राशि स्वामी भी शुक्र ही हैं। तो यहाँ तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, और आपको ठीक ठीक फल यहाँ पे प्राप्त होंगे। परंतु महिलाओं का सम्मान करिए, और माता लक्ष्मी को आप सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाते रहिए शुक्रवार के दिन। शनि महाराज शुभ रहेंगे। यदि शनि बैठे हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, आपको अपने कर्म क्षेत्र में और धर्म क्षेत्र में क्रोध और अहंकार से बचना होगा। और क्रोध और अहंकार से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए काले तिल मिला के, बहुत अच्छा होगा। और यदि सुबह सूर्य को जल भी दे सकते हैं तो आपको देना ही चाहिए, दीजिए। अब यदि रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, ये चंद्रमा के नक्षत्र में शनि बैठ गए हैं, आपको मानसिक रूप से अनस्टेबल बनाने वाले हैं। अब तो आपको शिव जी की शरण में चले जाना चाहिए। जितना शिव जी की पूजन पाठ करेंगे
उतना आपको लाभ होगा यदि बैठे हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण में। अब मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में बैठे हैं तो आपको क्रोध आएगा ही आएगा। कर्म क्षेत्र में और धर्म क्षेत्र में क्रोधी आप होंगे, मतलब धर्म की भी बात करेंगे तो गुस्से में बोलेंगे, और कर्म क्षेत्र में तो आप क्रोध प्रदर्शित जरूर करेंगे। यहाँ पे भी मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाइए, चोला चढ़ाइए। हनुमान जी की और शिव की आराधना आपको करते रहना चाहिए। देखिए आप परिणाम बदलेगा, जिंदगी सफलता की ओर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और यदि शनि महाराज बैठ गए आद्रा, स्वाति और सदविषा राहु नक्षत्र में, राहु भ्रम पैदा करेगा। राहु असीमित आकांक्षाएं आपको देने की कोशिश करेगा। संतुष्टि का स्तर होगा ही नहीं, संतुष्ट आप नहीं होगे। माता सरस्वती जी की आपको आराधना करनी चाहिए। और यदि आपका कर्म क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो मैं बोलता हूं कि आप सफल होकर मानेंगे। यदि राहु बैठ गए शनि बैठ गए गुरु के नक्षत्र में, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद में, अच्छा है। धर्म कर्म अच्छे हैं, बेहतर आपके लिए ये नक्षत्र होने वाले हैं। बस गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहिए और जबरन ज्ञान प्रदर्शित मत करिए। कोई पूछे तो बताइए, मन से बताने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञानी पुरुष आप हो, परंतु आपको ज्ञानी पुरुष अपने आप को प्रदर्शित करने से बचना चाहिए। केले के पेड़ की पूजन करें गुरुवार के दिन, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक भी जरूर लगा लें। अब यदि शनि के ही नक्षत्र में बैठ गए तो फिर यह है कि कर्मठता ज्यादा बढ़ेगी। और अति सर्वत्र वर्ज्य, तो वो ज्यादा कर्मठता आलसीपन की तरफ लेके जाती है। तो आपको फिर शनि महाराज को तो मनाना पड़ेगा कर्म क्षेत्र में, क्योंकि शनि के ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो फिर मैंने बोला कि शंकर भगवान का शिव अभिषेक हर सोमवार को काले तिल डाल के करिए। शनिवार को काले तिल डाल के सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगाइए। ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करिए। यदि पॉसिबल है तो शनिवार के दिन शनि महाराज को तेल चढ़ा के काली उड़द और काली चीज़ों का दान शनि मंदिर में ही किसी ज़रूरतमंद को कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा। और शनि यदि आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में बैठ गए, व्यापारी आप बहुत अच्छे हो, नौकरी भी करोगे तो भी आप व्यापार के बारे में तो सोचते ही रहोगे, तो बहुत अच्छे हैं। गणपति जी की आराधना आपको करनी है यदि इन तीनों में से किसी नक्षत्र में बैठे हैं। अब कौन सी राशि में बैठे हैं? यदि मेष, सिंह और धनु राशि में बैठे हैं, ये अग्नि तत्व की राशि है और शनि वायु तत्व है, परंतु वायु भी बहने वाली वायु नहीं है, स्थिर वायु है। तो एग्रेशन, गुस्सा, ये सब चीज, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज आप में जरूर आने वाली है। और इससे बचने के लिए हमें बुद्धि के सागर प्रभु हनुमान की शरण में तो जाना चाहिए, बहुत बहुत आवश्यक है आपके लिए। यदि शनि वृषभ, कन्या और मकर राशि में बैठ गए तो आप मान लीजिए कि आपको ऊपर वाले का वरदान मिला है। बस अपने जिंदगी के दिनचर्या का एक भाग गार्डनिंग, पेड़ पौधों की सेवा करने में लगा लीजिए। पेड़ पौधे लगाइए, बहुत अच्छा आपके लिए होगा। यदि शनि वायु तत्व मिथुन, तुला और कुंभ राशि में बैठ गए, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था आपकी बहुत बढ़ेगी, बहुत बोलोगे, बोलने पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ पे भी वायुपुत्र हनुमान की हमें आराधना की बहुत जरूरत है, जितनी कर सकते हो उतना ही अच्छा है। और अब बैठ गए जल तत्व की राशि में, कर्क, वृश्चिक और मीन में। इमोशंस आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जिंदगी में बहुत हावी हो जाएंगे। इमोशन से बचने के लिए पूर्णिमा के दिन जरा चंद्रमा की रोशनी में बैठिए,
दूज के दिन चंद्रमा देखिए और इमेज करिए कि वो चंद्रमा शंकर जी की जटाओं में है, और शिव जी की आराधना जितनी कर सकते हो वो करिए। ये आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। तो शनि महाराज की जो दृष्टियां होती हैं वो होती हैं, तीसरी दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि होती है और 10वीं दृष्टि। जहां पे भी शनि बैठे हैं वहां से तीसरा, 7वां और 10वां घर आपको चैलेंज देगा। उस घर से रिलेटेड सावधानी बरतिए और ईमानदारी बरतिए, तो शनि महाराज आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। तो यदि आपको नक्षत्र और बहुत सी दूसरी चीज़ें, कृष्णमूर्ति पद्धति, फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, तो देर मत करिए, उसे डाउनलोड करके ज्ञान बढ़ा लीजिए। जय माता दी।